वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास इंटर का जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि नाइट्रिक एसिड जो है वो कौन से एलिमेंट से या कंपाउंड से मिलके क्या बनाता है। ठीक है, अब इसकी तीन केमिकल प्रॉपर्टीज है, एसिडिक प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है एंड नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो है एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब एसिडिक प्रॉपर्टीज में हमें पता है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, ये वाटर है। जब एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इसमें ऐड होता है तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नो, प्रोटॉन या हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। HNO3 इसमें से जो इसका H है, हाइड्रोजन है, वो इसमें ऐड हो जाएगा तो H3O प्लस NO3। बाकी ये जो बचा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखें नाइट्रिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें ये मालूम है कि एसिड एंड बेस जो होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। जब भी एसिड एंड कंबाइन होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, प्रोसेस होता है, तो जो प्रोडक्ट होती है वो वाटर एंड साल्ट होता है। तो ये नाइट्रेट साल्ट बनाएगा एंड वो सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज होके सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर बनाएंगे। तो आप इसको मोनो बेसिक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है, इसके वैलेंस शेल में जो 2 एंड 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होगी, +5। ये तो जब, और उसके अलावा ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन चेंज +5 to -3। डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए कंसंट्रेटेड, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कॉपर यहाँ पे भी है, कॉपर यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे जो हमें रिएक्शन करवा रहे हैं वो कंसंट्रेटेड है। CONC का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और ये क्या होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये CuNO2 बनेगा और ये कॉपर NO3 बनेगा। बाकी जो दोनों प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। उसके अलावा ये नॉन मेटल से भी रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल ये सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल, 6HNO3 नाइट्रिक एसिड है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अच्छा बेटा, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज है। नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज को आप नाइट्रेशन भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके जो इसका, अब हम नाइट्रिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं HONO2। तो ये जो एक हाइड्रोजन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिमूव करके ये जो हिस्सा है नाइट्रिक एसिड का, ये उसी कंपाउंड पे ऐड हो जाएगा। HNO3 replace one or more hydrogen of organic compound with the nitro group and act as a nitrating agent। अब देखिए ये मीथेन है, CH4 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 हाइड्रोजन क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो ये CH4 में से आप फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिखिए CH4, तो इसका एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव होके यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए CH3 बन गया, ये क्या है,
CH3 मींस कि ये ऐसे बन जाएगा और इसका ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे आके NO2 बना देगा। ठीक है, देखिए CH3NO2 ये ऐसे बन जाएगा और प्लस जो है वो वाटर बनेगा। उसके अलावा आप इसको देखें, ये नाइट्रिक एसिड है, क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3 लिखा हुआ है। तो देखिए अब इसका ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन, इसकी एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन क्या है, रिमूव हो जाएगी। तो रिमूव हो जाएगी तो ये NO2 यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन NO2। ये बेंजीन है, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। अब एक हाइड्रोजन जो यहां से मिला में और ये HO है तो ये वाटर बना देगा H2O। उसके अलावा अगर इसको हम फर्दर रिएक्शन कराएं नाइट्रोबेंजीन को तो नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये क्या करेगा, अब इसका दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करेगा जो इस बॉन्ड पे है, वो क्या बना देगा, नाइट्रोबेंजीन। NO2 यहाँ के अटैच हो जाएगा। तो ये मेटा किस चीज को बोलते हैं, ये फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन जो होती है, फॉर एग्जाम्पल ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। तो 1 और 3 जो पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा। ये मेटा मींस कि आप ये शो कर रहे हैं कि जो NO2 है वो मेटा पोजीशन पे, एक फर्स्ट पे, एक कौन सी पे, थर्ड पे। डाई नाइट्रो, डाई का मतलब होता है 2, एक यहाँ पे NO2 है तो डाई, और नाइट्रो बेंजीन ये रिंग है, जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।